आज के इस वीडियो में हम सभी लोग सीखने वाले हैं इस प्रकार के प्रश्न जिसमें हमको सिद्ध करना होता है, दर्शाना होता है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का हो सकता है, कोई धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप में हो सकते हैं, किसी का हम वर्ग कर रहे हैं, किसी का घन को इस रूप में लिख सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्नों को क्या करें। अब बहुत सारी दिक्कतों का सामना इस प्रकार के प्रश्नों को करने में आती हैं विद्यार्थियों को, तो उसके लिए एक सलूशन है, कॉन्सेप्ट है। तो वीडियो को आप पूरा देखिए। एक कॉन्सेप्ट अगर देखेंगे और इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे हमारे साथ में, तो आपको 100% इस प्रकार का कोई भी प्रश्न जो 100 डाइट करके आएगा वो आपसे हो जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं होगी। तो आइए प्रश्न को देखते हैं। So that any positive odd integer is of the form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 5 where q is some integer, यानी कि हमको दर्शाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q plus 1, 6q plus 2 और 6q plus 3 या 6q plus 5 के रूप का हो सकता है, जहां पे q क्या है, कोई भी पूर्णांक है। तो आइए देखिए कैसे करते हैं। ये जो भी प्रश्न हमको करने होंगे सब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके करने होंगे। अब अगर आपको पता है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहाँ की, उसका क्या फार्मूला था, a = bq + r। तो जिनको नहीं पता है वो मैं बता देता हूँ। ये आया कहाँ से, देखिए जैसे कोई नंबर है हमारे पास 7, इसको हम विभाजित कर रहे हैं 2 से, तो 2 तिहाई 6 आएगा, यहाँ पे माइनस करने पर 1। अब इसी को अगर हमको इस फार्मूले के रूप में लाना हो, जैसे हम कहें हमको नंबर नहीं पता है, अब जैसे कि कहें हमको नंबर नहीं पता है, तो नंबर हमको बताइए कि कोई नंबर है, उसको हम 2 से अगर भाग देते हैं तो भागफल 3 आता है और शेषफल 1 आता है। तो कोई नंबर बताइए। तो आप लोग इसको शुरू से करते आ रहे हैं, कर ले जाएंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, हम 2 का गुणा 3 में कराएंगे और उसी में 1 को जोड़ देंगे। 2 का गुणा 3 में कराएंगे 6 आ जाएगा और 1 को जोड़ देंगे 7 आ जाएगा, तभी तो हमारा रिमाइंडर 1 मिलेगा। यही कोई हमारा क्या होता है, नंबर। अब इसी को अगर हमको लिखना हो फार्मूले के रूप में, तो n = अब 2 क्या है, 2 हमारा डिवीजर है, इसी को कैपिटल D से लिखते हैं। 3 क्या है, अब हमारा एक कोशेंट है, इसको स्मॉल q से लिखेंगे, और 1 क्या है, रिमाइंडर है। अब इसी a को हमने नाम दे दिया है क्या, n को a दे दिया है, d को हमने b दे दिया है, bq और प्लस r। अब यही हमारा फार्मूला आ गया। अब इसी का यूज करना है, यानी कि अब देखिए आइए प्रश्न हमारा स्टार्ट होता है कि 6q + 1। अब जैसे कि हमने 6q लिखा है, यही हम अब यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमारा क्या है, 6q + 1 का हो सकता है। ये कह रहे हैं कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक। पहले इस बात को हम नहीं देखते हैं, पहले इनको देखते हैं। तो जब अभी हमने देखा कि अभी कुछ देर पहले जब आपने थ्योरम पढ़ी हुई थी, तो आपने देखा था कि जो हमारा रिमाइंडर होता है, ये भी आप मान चलिए रिमाइंडर आपका हमेशा छोटा होगा डिवीजर से, और ये किससे बड़ा होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, ये भी हमने सीखा था। तो उसी के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा रिमाइंडर में ये रिमाइंडर 1 है यहाँ पर, लेकिन डिवीजर 6 है। तो अब बताइए रिमाइंडर क्या होगा, डिवीजर से छोटा ही होगा। मतलब कि यहाँ पे अगर हम रिमाइंडर की बात करें, तो रिमाइंडर में हमारे पास क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। इतने रिमाइंडर के केसेस बन सकते हैं। तो अब इसी चीज को, मतलब कि जब हम किसी भी नंबर को 6 से जब भाग करेंगे, तो रिमाइंडर हमारा या तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 आएगा। 6 आएगा अगर बराबर, तो उसके तब भी कट जाएगा, तो इसलिए वो 0 आ जाएगा। तो 6 को हम नहीं लिखेंगे। इससे हमने सीखा है, इस वाले कॉन्सेप्ट से। अब आइए इसी को नंबर में लिखते हैं। जैसे कि अब इसी को हम लिख सकते हैं 6q + 0, 6q + 0, 6q + 1, 6q + 2, 6q + 3, 6q + 4 और 6q + 5 और 6q, सॉरी अब यहीं पे आपका ये खत्म हो जाएगा, यहीं पे हुआ ये खत्म। तो 5 केसेस बने। अब देखिए इसी को हम लोग 6q लिख सकते हैं, या इसी को फिर से अगर आगे बढ़ाएं तो 2 कॉमन लेकर के 3q लिख सकते हैं, या इसी को फिर आगे हम बढ़ाएं। अब देखिए जब 2 इसमें कॉमन है तो 2 से कट ही जाएगा। जब 2 से 1 कट जाएगा तो यही हमारा क्या हो जाएगा, तब तो ये तो हमारा सम नंबर हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा सम आ गया, या इसी को ही बोलेंगे इवन। अब अगले को देखते हैं।
जैसे इसको देखते हैं तो देखिए 6³+2 है, तो यहाँ से भी हमारा 2 कॉमन हो सकता है, ये 3³+1 हो सकता है। अरे भाई कॉमन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब 2 फिर कट जाएगा, 2 फिर से भाग, 2 से फिर से भाग हो जाएगा ना, तो ये फिर से हमारा क्या आ गया, अगेन हमको मिला सम, यानी फिर से हमको इवन नंबर मिल गया। अब ऐसे इसको छोड़ते हैं, 6³+4 को देखते हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे फिर 2 आपको कॉमन मिलेगा, 2 तिहाई 6 होता है, 3³+2 दूना 4 होता है, फिर 2 कॉमन यानी फिर 2 से कट जाएगा, ये भी हमको सम नंबर मिल गया, इवन नंबर मिल गया। तो अब इन नंबरों पर चलते हैं जो बचे हुए हैं, जैसे कि अब इसमें से तो आप कुछ कॉमन ले नहीं सकते हैं, इन नंबरों में से कुछ कॉमन ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, यानी ये 2 से नहीं कटेंगे, पूरे 2 से नहीं कटेंगे। ऐसे सेम काम यहाँ पर भी होगा, ये भी 6³+3 ये भी नहीं कटेंगे, और 6³+5 जब 2 कॉमन नहीं हो सकता है तो कट कैसे सकते हैं, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, सब ऑड नंबर ही होंगे। ये सब क्या है, सब ऑड नंबर होंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो हमारा एनी पॉजिटिव ऑड नंबर होगा या कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक ऐसे अतः धनात्मक विषम पूर्णांक 6³+1 OR या 6³+3 या 6³+5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो आप ये देख सकते हैं कितनी आसानी से, बस थोड़ा सा टाइम लगी इन चीज को समझाने में, बाकी ये कितनी आसानी से हो गया, और ये हमारा हो गया प्रूफ। ऐसे ही क्वेश्चनों को आपको प्रूफ करना है, एक क्वेश्चन को और करेंगे, बाकी क्वेश्चनों को आप कोई भी क्वेश्चन आएगा सेम कॉन्सेप्ट को लगाएंगे, सेम इसको याद रखेंगे। ये चीज आपकी है बड़ी इंपॉर्टेंट, इसी को ध्यान में रखेंगे, कोई भी क्वेश्चन होगा आपका समझ में आ जाएगा। वीडियो को अगर जहाँ पे ना समझ में आया हो फिर बैक करके आप वीडियो को समझ सकते हैं। आशा करते हैं वीडियो आप सभी लोगों को बढ़िया से समझ में आया होगा। वीडियो बढ़िया लगा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार की और वीडियो के लिए। धन्यवाद।